माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन का जो टॉपिक है सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन यूनिट फर्स्ट का सी पार्ट वो करेंगे। तो सबसे पहले सोशल मोबिलिटी क्या होती है। सोशल मोबिलिटी जैसे कि जो भी मूवमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी के बीच में, हम कह सकते हैं चाहे किसी फैमिलीज़ में हो, घर में हो, जैसे किसी का सोशल स्टेटस एकदम से चेंज होता है, लोकेशन चेंज होती है, तो वो भी क्या होता है, सोसाइटी में सोशल मोबिलिटी का ही पार्ट होता है। तो डेफिनेशंस बहुत इजी लिखी हुई हैं, जैसे कि सोशल मोबिलिटी इज़ एनी चेंज इन सोशल पोजीशन। ये जो है बोगार्टस ने दी है। क्या कह रहे हैं कि सोशल मोबिलिटी क्या है, जो भी सोशल पोजीशन में चेंज आता है। हार्टन एंड हंट कहते हैं सोशल मोबिलिटी क्या है, जो भी अप एंड डाउन मूवमेंट है, जैसे कि किसी का स्टेटस हाई होता है, किसी का स्टेटस लो होता है ना, अप एंड डाउन मूवमेंट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सोशल मोबिलिटी। फिर उसके बाद है मिलर एंड बुक ने बोला है सोशल मोबिलिटी क्या है कि मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम अप एंड डाउन इन सोशल स्टेटस। वही जो है बार बार डिफाइन किया गया है सोशल मोबिलिटी के बारे में। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं सोशल मोबिलिटी की। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी की। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या होती है, जो भी मोबिलिटी मीन्स की चेंज हुआ है विद इन सेम स्टेटस। ठीक है, जैसे सेम सेम है, जैसे अगर हम बात करें टीचर्स होते हैं, ठीक है, एक ही कैटेगरी है, टीचर्स ही हैं, कोलीग्स हैं वो आपस में, तो वो क्या हो गया, कोई एक कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज में जाता है या एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जाता है ना, तो वो चेंज तो कर रहे हैं। चेंज क्या आ रहा है कि उनके जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी डेजिग्नेशन सेम रह रही है ना, तो वो क्या हो गई मोबिलिटी। जैसे हम एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर चले जाते हैं ना, तो वो भी सोशल मोबिलिटी का ही पार्ट है। तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या है कि जब हम सेम कैटेगरी में होते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी क्या है कि जब आपकी चेंजेस आते हैं, चेंजेस मीन्स कि हाई टू अप भी हम कह सकते हैं कि लोअर टू अपर हो सकते हैं, अप टू डाउन भी हो सकते हैं। जैसे टीचर से आके प्रिंसिपल बनते हैं ना, तो वो वर्टिकल हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है लेटरल मोबिलिटी। लेटरल मोबिलिटी जो है वो जियोग्राफी मूवमेंट होती है। जैसे आप किसी रीजन को चेंज करते हो, किसी डिफरेंट टाउन में जाते हो, है ना, तो वो क्या हो गया, लेटरल मोबिलिटी। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट मोबिलिटी। एब्सोल्यूट मोबिलिटी क्या है कि जो भी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हम एक सोसाइटी में रहते हैं ना, वो चेंज हो जाते हैं, धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाते हैं, है ना। जैसे कि पेरेंट्स की इनकम कम होती है, बच्चों की इनकम जो अगर हम देखें कंपैरेटिवली बढ़ जाए, है ना, तो वो एब्सोल्यूट मोबिलिटी में आते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ पीपल हैव हायर इनकम देन देयर पेरेंट्स, कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा जो है उनकी इनकम होती है। नेक्स्ट है रिलेटिव मोबिलिटी। अब रिलेटिव मोबिलिटी क्या है कि चिल्ड्रन जो हैं अपने पेरेंट्स जो हैं उनसे मूव करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि फैमिली जो है वो पुअर है, लेकिन अब जो है वो चेंज हो रही है उनकी डायरेक्शन, तो वो जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से जो अप एंड डाउन हुआ है ना, तो उसे हम रिलेटिव मोबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। इंटरजनरेशनल मोबिलिटी क्या है कि जो विद इन जनरेशन आ जाती है। ठीक है, जैसे पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन टू पेरेंट्स, वैसे। और इंट्रा क्या है कि जो भी हमारा जो सोशल चेंज हो रहा है उस टाइम पे, तो वो जो है, जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं, क्रीड हैं, अलग-अलग रेस हैं, अलग-अलग इथनिक ग्रुप्स हैं ना, तो वो सेम ही रहता है, ज़्यादा इंडिविजुअल चेंजेस नहीं आते, तो उसे जो है हम इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है सोशल स्टैंडिंग में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस आता है, मूवमेंट में वैसे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक क्लास में जो है, सॉरी, कास्ट सिस्टम जो है स्ट्रिक्टली लिमिटेड बाय द सर्कमस्टेंसेस ऑफ वंस बर्थ। मतलब एक बार जहाँ पे जन्म ले लिया वहीं का रहता है ना, तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं ना, तो वो क्या हो गया, इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल मोबिलिटी। स्ट्रक्चरल मोबिलिटी क्या है, जैसे एक पूरा टोटल स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही स्टेटस होते हैं। तो ये भी एक तरह की वर्टिकल मोबिलिटी है, जो कि स्टेटस में जो चेंजेस आते हैं उसे हम स्ट्रक्चरल मोबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज मोबिलिटी। वो क्या होता है कि जिसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ठीक है, एक्सचेंज मोबिलिटी में इतने चेंजेस नहीं आते, सो उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज मोबिलिटी। ठीक है, वही जो है जैसे हम कहते हैं एक्सचेंज कर लो, है ना, ये मैंने आपको दिया, आप ये मुझे दे दो, है ना, तो हमने एक्सचेंज ही किया, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आया, कुछ दिया और कुछ ले लिया है। ठीक है, तो ये सारी थी टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। अब
मेन टॉपिक क्या है, एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी। जैसे हम कह सकते हैं टीचर्स मोबिलिटी। टीचर्स मोबिलिटी क्या है कि जैसे टीचर्स भी चेंज करते हैं, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, है ना, तो उसे अकॉर्डिंगली टीचर मोबिलिटी। नेक्स्ट है टीचर्स जो हैं अपने एफर्ट्स लगाते हैं अपनी सोशल पोजीशन और बनाने के लिए। जैसे हम कह सकते हैं टीचर के बाद प्रिंसिपल बनता है ना, तो इसी तरीके से वो क्या हो गई, टीचर्स मोबिलिटी। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स की क्या है कि अमाउंट ऑफ एजुकेशन, कितने वो एजुकेट हो चुके हैं, कंटेंट क्या क्या उन्होंने पढ़ा है ना। हम कह सकते हैं कि कितने बच्चे जो हैं उन्होंने पीएचडी कर ली हुई है, कितने बच्चे हैं जिन्होंने पीएचडी नहीं की है ना। तो वो भी क्या हो गया, सोशल मोबिलिटी स्टूडेंट्स की, जिससे हमें पता चल रहा है कि बच्चे कितना पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। जो भी हमारा सोशल सिस्टम होता है ना, अपर भी होता है और लोअर भी होता है। अगर हम बात करें स्लेवरी सिस्टम क्या है, लो सोशल मोबिलिटी है ना। जो अपर मोबिलिटी होती है उसमें ये सब नहीं होता, सभी ऑनर्स होते हैं, सभी एक जैसे होते हैं, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, तो वो एक सोशल सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसमें आप जो है दो सिस्टम को डिफाइन करोगे। नेक्स्ट है आपकी सोशल क्लास। अब आप देखो इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट इनकम लेवल्स हैं, जितना हम पढ़ते हैं जहाँ पे हमें जॉब लगती है उसके अकॉर्डिंगली जो है क्या होते हैं, हमारे इनकम लेवल होते हैं। लेकिन कई बार जो है किसी एक स्टेट में ज़्यादा होते हैं, दूसरे स्टेट में कम होती है, तो उसके कारण भी हम इनकम के कारण भी कई बार जो है किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो वो भी क्या हो गई, सोशल क्लास जो है सोशल क्लास के कारण भी कई बार हम जो है चेंज करते हैं। तो इसी तरीके से एजुकेशनल पार्टिसिपेशन, इसमें ये भी देखा जाता है कि कितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। आपने देखा होगा कि जितने भी कि अगर बच्चों को जो है पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो तो वो ज़्यादा पढ़ पाते हैं ना, तो इसीलिए जो है एजुकेशनल पार्टिसिपेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है वाइडर सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस ऑन एजुकेशन। सोशल मोबिलिटी के कारण जैसे हम एक शहर में रहते हैं, पढ़ते हैं, अगर वहाँ पे हमें फैसिलिटी अच्छी नहीं लगी तो हम किसी और कॉलेज में भी जा सकते हैं, किसी और स्टेट में जा सकते हैं ना। तो ये क्या है, हमारे सोसाइटी में जो हमारे एजुकेशन पे इन्फ्लुएंस तो पड़ते हैं, लेकिन हम जो हैं दूसरे स्टेट्स में जाके भी सीख सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ सोशल मोबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। वैसे पॉइंट ये है कि जो सोसाइटी है ना उसका एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जिस सोसाइटी में आप रहते हो आपको वैसा ही पढ़ाया जाता है। अब आप इंडिया में रहते हो तो आपको वेदा की नॉलेज थोड़ी बहुत दी जाती है ना? सारे वेद तो नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन 4 वेद होते हैं, ये वो आपको पढ़ाया जाता है ना? तो जो भी एजुकेशन है उसका जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। सोसाइटी का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है एजुकेशन पे। नेक्स्ट है सोशल क्लास एंड चॉइस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब आपने किस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है आपने एडमिशन ली है ना? उसका भी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। नेक्स्ट है आपकी सब्जेक्ट चॉइस क्या थी, ठीक है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट मीन्स कि पेरेंट्स कितने इन्वॉल्व हैं। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर किया जाता है। कैसे? क्योंकि आपकी सोसाइटी जो है उससे आप बहुत कुछ सीखते हो, प्लस एजुकेशन जो है वो आपको इतना एबल बनाती है ताकि आप आगे जाके जो है जॉब कर सको। तो ये है क्या, एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए एक गेटवे है, क्योंकि आप एजुकेशन होगी, आप पढ़े लिखे होंगे तभी किसी जॉब को जो है वो आप कर पाओगे। नेक्स्ट है एजुकेशन, वुमेन एंड सोशल स्टेटस। जॉब तो आप कर सकते हो, लेकिन अच्छी जॉब को पाने के लिए जो है पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एजुकेशन जो है, वुमेन स्टेटस अच्छा होता है एजुकेशन से, अवेयर होते हैं हम, वुमेन्स को भी राइट्स देते हैं, सोशल स्टेटस जो है हमारा इंक्रीज़ होता है ना? तो इसी तरीके से जो है सोशल मोबिलिटी के बारे में आज हमने जाना है। ये सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी में। सोशल मोबिलिटी क्या है, प्लस आप जो है इसकी टाइप्स एक्सप्लेन कर सकते हो। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।